Hello dear students, let's continue with our chapter 7 of class 6 history NCERT textbook presented by your SST teacher Kunal Devgan, and the name of the chapter is new questions and the ideas. ये जो न्यू क्वेश्चंस हैं या ये न्यू आइडियाज़ हैं, ये कब इमर्ज हुए हैं? ये इमर्ज हुए हैं जब नए नए बड़े बड़े किंगडम्स बन रहे थे, बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे। हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा कि कितने सारे किंगडम्स थे जो उस टाइम पे इमर्ज हुए थे। जनपद थे, महाजनपद थे, लोग कई तरह के लोग उसमें रहते थे। और हमने देखा था कि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने पूरी सोसाइटी को 4 हिस्सों में डिवाइडेड कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हमने ये भी देखा था कि कुछ लोग इस वर्ना सिस्टम के खिलाफ भी थे, कि उनका कहना था कि जिस फैमिली में आपका जन्म होगा उसी काम को आपको करना पड़ेगा जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं सॉरी, आपको भी वही काम करना पड़ेगा। पर कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे। कुछ लोग कह रहे थे कि कैसे एक जन्म किसी के काम करने का आधार हो सकता है। किंग्स इसके खिलाफ थे। कुछ लोग अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। कुछ लोग ये भी खिलाफ थे कि शूद्र थे उनकी इतनी पुअर कंडीशन क्यों है, तो लोग इसके भी खिलाफ थे। तो इसी टाइम पे जो बुद्धा है और महावीर स्वामी थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की और बुद्धा ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, इनका जन्म होता है इस टाइम पे। और ये इनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जब ये बड़े होते हैं इनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं कि कैसे सोसाइटी में ये जो डिवीज़न हो चुकी है, जो जन्म के आधार पर ये डिवीज़न होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान को कोई भी काम करने का अधिकार होना चाहिए। मान लो बच्चों, मैं आज आपको कहता हूँ कि जो तुम्हारे फादर काम कर रहे हैं तुम्हें भी बड़े होकर वही काम करना है, क्योंकि तुम मेरे खिलाफ हो जाओगे अगर मैं तुम्हें ये चीज़ कहूँगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, मैं बड़ा होऊंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इन पर्सन्स के दिमाग में यही क्वेश्चन थे। इन पर्सन के दिमाग, उनके पास आइडियाज़ थे कैसे इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। तो हम इस चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे और हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो है स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा की स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। वो जो बुद्धा को एक और नाम से जाना जाता है सिद्धार्थ और गौतम। और ये सिद्धार्थ और गौतम कौन थे? ये बुद्धिज्म के फाउंडर थे जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी आज से 2500 साल पहले। उस टाइम पे जो सोसाइटी थी उसमें कई तरह के चेंजेस आ रहे थे। हमने देखा था अपने पिछले चैप्टर में कि महाजनपद का इमर्जेंस हो रहा था, महाजनपद बन रहे थे। जनपद थे, उनमें से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल जनपद थे उनको किस नाम से जाना जा रहा था? उनको महाजनपद के नाम से जाना जा रहा था। लोग, न्यू सिटीज़ की डेवलपमेंट हो रही थी उस टाइम पे। जो लाइफ थी लोगों की गाँव में, उसमें भी चेंज आ रहा था। जो लोग थे उनके अंदर एक दूसरे से मिलना, शहर के लोगों को सामान सप्लाई करना, शहर के लोगों के साथ मिलना, तो बड़े बड़े किंगडम बन रहे थे। विलेज की लाइफ में भी चेंजेस आ रहा था। तो उसी टाइम पे बुद्धा जो थे वो भी एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे जो साका घना की थी। मैंने अपने पिछले चैप्टर में वज्जी में देखा था, वज्जी में एक रूलर का राज नहीं था, एक राजा नहीं था, कितने सारे राजा थे। क्यों? वहाँ पे एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। साकास थे, घनास थे, संघ थे, है ना। तो वैसे ही एक गना था जिसका नाम था साक्य गना, जहाँ से बुद्धा बिलोंग करते थे। ये जो बुद्धा थे, अब इनकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में जानते हैं कि बुद्धा जब अपनी यंग एज में आए तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया नॉलेज के लिए। जो इनके दिमाग में क्वेश्चंस थे उनका आंसर ढूंढने के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और ये कई सालों तक बाहर घूमते रहे, वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स। और इन्होंने कई लोगों के साथ मिले, उनके साथ डिस्कशंस की, उनके साथ मीटिंग की अपने क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के लिए। पर इनको जब अपना आंसर नहीं मिलता तो ये डिसाइड करते हैं कि मैं अपने क्वेश्चंस का आंसर खुद ढूंढूंगा, मैं किसी से इनके जवाब नहीं पूछूंगा। तो ये क्या करते हैं? ये मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तपस्या करनी शुरू करते हैं एक तरह से। और ये जो तपस्या करते हैं ये पीपल के ट्री के नीचे, जो बोध गया बिहार में है, वहाँ पे ये करते हैं। और इनको फिर अटेनमेंट प्रोवाइड होती है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो बुद्धा थे वो जो सिद्धार्थ थे वो बुद्धा के नाम से जाने लग जाते हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज आ जाती है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और फिर ये सारनाथ में जाते हैं। सारनाथ जो बच्चों है वो था वाराणसी में उस टाइम पे। तो ये तब सारनाथ में जाते हैं जो वाराणसी में था और अपना पहला सरमन देते हैं, अपना पहला प्रवचन देते हैं लोगों को सिखाना शुरू करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं। और सारनाथ में ही एक इनका स्तूप बना हुआ है, आपकी बुक में उसकी फ़ोटो बनी हुई है, आप उसको देखिए। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दे देते हैं, तो ये अपने मतलब कि पैरों पे चल के, मतलब कि पैदल चलते चलते कई जगहों पे घूमते हैं और लोगों को अपनी जो उनको एनलाइटमेंट हुई होती है, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई होती है उसके बारे में बताते हैं। और
खुशीनारा में या खुशीनगर में इनका निधन हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। तो ये जब एक जगह से दूसरी जगह अपने चल के जाते होते हैं तो लोगों को रास्ते में अपना ज्ञान को बांटते हैं। तो ये किस लैंग्वेज में बांटते हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये किस लैंग्वेज में अपनी टीचिंग्स को दे रहे हैं। तो ये जो अपनी लैंग्वेज थी, जो इनकी जिस लैंग्वेज में ये अपनी टीचिंग दे रहे थे, वो थी प्राकृत लैंग्वेज। हमने देखा था जो वेद हैं ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे और इसको सिर्फ पढ़ने का अधिकार किसके पास था, सिर्फ ब्राह्मण्स के पास था। पर जो गौतम बुद्ध थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने अपनी ज्ञान लोगों तक कैसे पहुंचाया, उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में जो लोगों को समझ लगती थी उसमें उन्होंने ये ज्ञान लोगों तक पहुंचाया। तो ये ज्ञान क्या था, क्या वो टीचिंग्स क्या थी जो बुद्धा सभी को बता रहे थे। उनका, बुद्धा का कहना था, उनका मानना था कि जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो सफरिंग से और अनहैप्पीनेस से भरी हुई है, निराशा से और दुखों से भरी हुई है। हम कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, तो ये ज़िंदगी में चलता रहता है। पर हमारे उदास होने का कारण होती है हमारी डिज़ायर्स, हमारी क्रेविंग्स। जैसे क्रेविंग्स क्या होती हैं, डिज़ायर्स क्या होती हैं। तुम मान लो तुम आज कहो अपने फादर को, अपने पापा को कि पापा मुझे रिमोट कार ला के दो, पर पापा तुम्हें ना ला के दे, तो शाम को तुम क्या होगे, तुम दुखी हो जाओगे। क्यों कि क्यों नहीं ला के दी, तो हमने अपने आप को क्या किया, हमने आपको एक तरह से दुखी किया अपनी ही डिज़ायर की वजह से। तो बुद्धा का कहना था कि हमारे अंदर ऐसी डिज़ायर्स नहीं होनी चाहिए, और ये जो डिज़ायर्स हैं जब ये पूरी नहीं होती हैं, जब हमारी इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं, तभी हम दुखी होते हैं। और दूसरा ये क्या कहते थे कि हम सभी को काइंड होना चाहिए। हम सभी को क्या होना चाहिए, हम सभी को काइंड होना चाहिए। काइंड क्यों होना चाहिए, अगर हम काइंड होंगे तो हमारे अंदर दुख की भावना नहीं आएगी। और हम जो काइंड हैं, हमें और लोगों के लिए, बूढ़ों के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए और सभी के लिए हमें काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए हमें। और बुद्धा का कहना था कि हमें अपने एक्शंस का, जो हम काम करते हैं, जो हम एक्शंस करते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं, उनका फल हमें आज या अब हमारी आने वाली अगली ज़िंदगी में मिलता ही मिलता है। और उनका ये भी कहना था कि जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ इसके ऊपर विश्वास मत करिए, पहले इसको खुद समझिए। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो तब मेरे ऊपर विश्वास करिए, सिर्फ मेरी बातों पे लिए इसलिए विश्वास मत करिए क्योंकि मैं बोल के बता रहा हूँ आपको। तो इसी टाइम पे जब ये बुद्धा ये लोगों को सारी टीचिंग्स दे रहे थे, तो बुद्धा से पहले भी कुछ लोग थे बच्चों जिनके दिमाग में ये क्वेश्चंस आए थे, जिनका मानना था कि यूनिवर्स में कोई पावर है जिसकी वजह से ये सारा यूनिवर्स चल रहा है, धरती घूम रही है, ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक पावर कर रही है। तो उनका मानना था कि एक यूनिवर्सल सोल है जिसे हम आत्मा कहते हैं। और ये जो लोग थे, जो ये जिनके अंदर ये दिमाग के अंदर ये क्वेश्चंस चल रहे थे, उन्होंने ये अपने ये क्वेश्चंस जो थे वो एक किताब में रिकॉर्ड किए हैं, जिसके बारे में हमें आज पता लगता है। वो है उपनिषद। उपनिषद एक तरह के बच्चों किताब है, बुक है, हमारी रिलीजियस बुक है एक तरह से, जिसमें हमें क्या मिलता है, आइडियाज़ मिलते हैं। आइडियाज़ मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ हुई है, किसके फॉर्म में, डायलॉग्स के फॉर्म में, कि दो पर्सन्स हैं, एक पर्सन एक बात बोल रहा है, दूसरा पर्सन दूसरी बात बोल रहा है। तो ये जो उपनिषद है ये वैदिक टेक्स्ट था। इसमें क्या होता था कि जो एक टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के पास बैठते थे और दोनों के बीच में डायलॉग्स होते थे। टीचर स्टूडेंट को एक बात बताता था, स्टूडेंट उसके ऊपर क्वेश्चन पुट करता था कि ये ऐसा कैसे है, तो फिर टीचर कुछ बताता था, फिर स्टूडेंट उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पुट करता था कि सर ऐसा कैसे है, या अपने टीचर से पूछता था कि ऐसा कैसे है। तो इन्हीं चीज़ों का जो प्रेजेंटेशन है, इन्हीं चीज़ों को लिखा गया है उपनिषद में। और ये जो ये किन किन के बीच में उपनिषद, किन किन के बीच में कन्वर्सेशन है, उपनिषद जो है वो कन्वर्सेशन है टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट के बीच में। कहते हैं कि जो मोस्टली थिंकर्स थे ना उपनिषद के, वो मैन ही थे, और माना जाता है कि स्पेशली ब्राह्मण्स और राजा ही थिंकर थे जिन्होंने उपनिषद लिखे थे। पर हमें बहुत कम पर मिलते हैं कुछ वुमेन्स के भी कि उन्होंने भी उपनिषद लिखवाए हुए हैं, या उनका भी जिक्र होता है उपनिषद में। और एक बहुत ही फेमस वुमन का नाम आता है जिसका नाम है गार्गी। जो गार्गी थी वो बहुत ही फेमस थी, किसके लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है। वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी, रॉयल कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी। तो उस टाइम पे हमें पता लगता है कि उपनिषद जो थे, ये जो पढ़ाई थी ये कुछ वुमेन्स भी कर पाती थी, ठीक है। वो भी जो वुमेन्स थी उनको भी सोचने का अधिकार था, वो भी अपनी चीज़ों को बता सकती थी। और हमने पहले जैसे देखा था कि हमने अपने 6th चैप्टर में देखा था कि पुअर पीपल और वुमेन्स को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था। पर हमें एक पुअर मतलब कि ये भी पता लगता है कि कुछ पुअर पीपल्स को पढ़ाई करने का अधिकार
था अधिकार भी था। जैसे उसमें से एक नाम आता है सत्यकामा जावला। जो सत्यकामा जावला था ना, ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी मदर जो थी वो स्लेव थी जिसका नाम था जावली, और उसको एक ब्राह्मण टीचर ने जिसका नाम था गौतमा उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि एज अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं तुझे पढ़ाऊँगा। और ये जो पर्सन है ये एक बहुत ही वेल नोन थिंकर बनता है, एक बहुत ही महापुरुष बनता है उस टाइम का, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सत्यकामा जावला। और जो उपनिषद के आइडियाज थे इनको और डेवलप किया गया। जो ये आइडियाज मैंने आपको बताया ना, उपनिषद के अंदर क्या था, उपनिषद के अंदर वो आइडियाज थे जो लोगों के दिमाग में आ रहे थे। तो इन आइडियाज को एक पर्सन आया बाद में जिसका नाम था शंकराचार्य, और उसने इस आइडियाज को बहुत फैलाया, बहुत लोगों तक पहुंचाया, बहुत लोगों को समझाया। जो बुद्धा से पहले थिंकर्स थे बच्चों, जो बुद्धा से पहले थिंकर्स थे, वो मैंने आपको बताया ना कि वो मानते थे कि एक परमानेंट सोल है जिसको हम यूनिवर्सल सोल कहते हैं, ठीक है। और जो पर्सन है वो डेथ के बाद भी जीता है। इवन द मतलब कि जो ये यूनिवर्सल सोल थी, जब आदमी मर भी जाता है तो ये सोल उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है, ठीक है। तो ऐसा वो लोग मानते थे, ठीक है। और वो उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया था आत्मा, इंडिविजुअल सोल, या फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो एक पर्सन है जो टीचिंग करता। ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, तो ब्राह्मण किसको कहते थे, यूनिवर्सल सोल। और इनको बाद में जाके पता लगता है ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। आपकी बुक में एक छोटा सा की फैक्ट दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। एक पर्सन थे पाणिनि। पाणिनि को संस्कृत के ग्रामरियन कहते हैं। पाणिनि ने संस्कृत की ग्रामर लिखी थी और उन्होंने संस्कृत की ग्रामर प्रिपेयर की थी। और जिस बुक में जो उनका काम था उसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक बुक थी जिसमें संस्कृत की ग्रामर को लिखा गया, और किसके द्वारा लिखा गया, पाणिनि के द्वारा। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि कैसे चीज़ें बदली, कैसे न्यू आइडियाज़ थे, कैसे बुद्धा का इमर्जेंस हुआ, कैसे बुद्धा ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उपनिषद क्या थे, उपनिषद किनके बीच में बातें थी, पाणिनि कौन थे। और हम अब बात करते हैं जैनिज्म की। जैसे बुद्धा थे ना, वैसे ही एक और पर्सन थे जिसका नाम था वर्धमाना महावीरा। ये जैन धर्म के 24th तीर्थंकर हैं, ठीक है। और इन्होंने ही जैन धर्म की आगे स्थापना की थी, इन्होंने ही जैन धर्म को स्थापना की थी। तो जो वर्धमान महावीरा थे ये किससे बिलोंग करते, ये क्षत्रिय प्रिंस से बिलोंग करते थे जो लिच्छवी ग्रुप के थे। और जो किसके था, वज्जी का पार्ट था, क्योंकि हमने बात की ना फिर वज्जी में ही अलग अलग संघा थे, ठीक है, अलग अलग घना थे। तो जैनिज्म जो है वो आज से 2500 साल पहले ही स्प्रेड होता है। 2500 साल मतलब वही आपके 500 BC के आसपास। महावीर स्वामी ने अपनी 30 साल की उम्र में घर को छोड़ दिया था और वो जंगलों में घूमना शुरू कर दिया था। उन्होंने किसके लिए, अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। 12 साल जंगलों में गुजारने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनको इनलाइटनमेंट होती है। और वो अपनी जो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो अपने ज्ञान में, अपनी डॉक्टरिन में जो वो बनाते हैं, वो जो उनको ज्ञान, जो उनको समझ लगता है वो अपने उस समझ से बताते हैं कि हमें हमेशा सही, मतलब कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमें हमेशा सच को ढूंढना चाहिए। और जिस पर्सन को सच को ढूंढना हो उसे अपना घर का त्याग कर देना चाहिए और उसको इस रूल का फॉलो करना चाहिए, अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, कि किसी को मारना नहीं चाहिए, उस पर्सन को किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी किल नहीं करना चाहिए। तो अहिंसा का मतलब क्या होता है, महावीर स्वामी किस चीज़ का संदेश देते हैं, महावीर स्वामी कहते हैं कि जिसको सच्चाई को ढूंढना हो उसको अपने घर का त्याग कर देना चाहिए और उसको किस रूल को मानना चाहिए, अहिंसा को। अहिंसा क्या थी, अहिंसा था कि नॉट हर्ट और किलिंग लिविंग थिंग्स, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। बुद्धा की तरह महावीर स्वामी ने भी किस लैंग्वेज की हेल्प ली, उन्होंने भी प्राकृत लैंग्वेज की हेल्प ली अपनी टीचिंग्स को ऑर्डिनरी पीपल तक पहुंचाने के लिए। और उस टाइम पे ना अलग अलग तरह की प्राकृत लैंग्वेज होती थी, जिस एरिया में बोली जाती थी वो प्राकृत लैंग्वेज, तो वो उस एरिया की एक पर्टिकुलर रीजन की बन जाती थी। जैसे जो प्राकृत मगध में बोली जाती थी उसको बोलते थे मगधी, पर है ये प्राकृत ही, पर ये मगध में बोली जा रही है इसलिए इसको मगधी बोलना शुरू कर दिया। जो फॉलोअर्स थे महावीरा के, उन्होंने जैनिज्म की स्थापना की। उनका कहना था कि जो जैन लोग हैं वो सिंपल लाइफ जिएंगे
वो बैगिंग करके फूड को खाएंगे, वो ऑनेस्ट रहेंगे, वो कभी भी चोरी नहीं करेंगे और वो सिलिबसी को फॉलो करेंगे। सिलिबसी होता है बच्चों, ये याद रखना, ये वर्ड्स आपकी इस एज में आपको याद होने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ें आपकी वोकैब बनाएंगी। सिलिबसी का मतलब होता है कि ये कभी भी अपनी ज़िंदगी में मैरिज नहीं करेंगे और लोगों जो मैन थे उनको अपना सब कुछ गिव अप करना पड़ता था, अपना सब कुछ त्याग करना पड़ता था, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ, मतलब उनको नंगे होकर घूमना पड़ता था। तो ऐसे करते करते कितने लोग मॉन्क्स बन गए और कितने लोग नन्स बन गए। और मॉन्क्स होते हैं जो मेन होते हैं और नन्स होती हैं जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी। जो ये जैनिज़्म था ये सभी लोगों को द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि इसको फॉलो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो इसको मोस्टली सपोर्ट किया गया ट्रेडर्स के द्वारा। फार्मर्स इसको फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जब फसल को उगाते थे तो फसल को कई बार कीड़ा लगता था, उनको कीड़े को मारना पड़ता था। पर जैनिज़्म क्या कहता है कि सभी को अहिंसा फॉलो करनी है, किसी को भी मारना नहीं है। तो फार्मर्स वगैरह ने इसको इतना सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी जो वर्क की डिमांड थी वो कुछ और थी। तो जो जैनिज़्म है ये स्प्रेड हुआ, नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ, गुजरात में स्प्रेड हुआ, तमिलनाडु में स्प्रेड हुआ, कर्नाटका में स्प्रेड हुआ। और जो ये इसकी टीचिंग्स थी ना, पहले ऑरल ट्रांसमिशन के थ्रू दी जाती थी, कहीं पे लिखा नहीं होता था, लोगों अपने फॉलोअर्स को पढ़ाया नहीं जाता था, बस एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये ऑरली पहुंचा दी जाती थी। फिर इनकी टीचिंग को एक जगह पे लिखना शुरू किया गया, जिसका नाम है वल्लभी। वल्लभी जो है वो गुजरात में है। आज से 1500 साल पहले, मतलब 500 AD में इनकी टीचिंग्स को वल्लभी में लिखना शुरू करवाया गया, और आज भी ये हमें इसी फॉर्म में मिलती हैं जैसे उस टाइम पे वो लिखी गई थी। जो ये जैना है, ये वर्ड बना है जीना से। जीना का मतलब होता है कॉन्करर, मतलब किसी के ऊपर कॉन्कर करने वाला, उसको जीतने वाले को कहते हैं जिना, और जिना से ही वर्ड बना है जैना। अब हम बात करेंगे संघा की। द संघा, ये संघा वो वाला संघा नहीं है जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। वहाँ पे संघा का मतलब था एक ऐसी तरह की सरकार, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वो इस तरह की सरकार जिसमें एक राजा नहीं होता है, कितने राजा होते हैं और वो सारे वो मिल के काम करते हैं और कलेक्टिवली काम करते हैं। पर ये जो संघा है इसका मतलब होता है कि जब लोग अपने घरों का त्याग कर देते थे, बुद्धा के मॉन्क्स थे जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, वो भी जब अपने घर का त्याग कर देते थे, और जो लोग जैन धर्म को फॉलो करते थे वो जब अपने घरों का त्याग कर देते थे, तो वो सारे साल इधर उधर घूमते रहते थे, ठीक है। तो उनके लिए रहने के लिए जगह बनाई गई थी जहाँ पे वो इकट्ठे रहते थे, तो उसको कहा गया है संघा। तो जो संघा थे ऐसे ही बुद्धिस्ट संघा थे, ठीक है। और जो बुद्धिस्ट संघा है, जो उनके रूल्स हैं कि ये जो बुद्धिस्ट लोग अपने घरों से बाहर आ गए ये कैसे रहेंगे, तो ये कहाँ पे उनके लिए रूल्स बनाए गए थे। तो ये रूल्स कहाँ पे बनाए गए थे, किसमें लिखा हुआ था इन रूल्स के बारे में? एक बुद्धिस्ट किताब थी जिसका नाम था विनय पिटका, उसमें इन रूल्स के बारे में लिखा गया था। और एक कुछ जगहें बनाई गई थी जहाँ पे ये लोग रहते थे, और वुमेन्स के लिए अलग जगह और मेंस के लिए अलग जगह बनाई गई थी, सेपरेट ब्रांचेस फॉर वुमेन्स एंड मेन। और जैन के लिए भी कुछ संघास बनाए गए थे, ठीक है। और ऐसा भी लिखा गया है कि जो मेन है ना, सारे मेन संघास को ज्वाइन कर सकते हैं, पर जो चिल्ड्रन थे, संघा कौन थे? जो लोग अपने घरों को छोड़ के एक बुद्धिज्म या जैनिज्म को फॉलो करने लग जाते थे, तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ता था ना। तो जो मैन थे वो तो सारे संघा को ज्वाइन कर सकते थे, पर जो चिल्ड्रन थे उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी संघास को ज्वाइन करने के लिए, घर को छोड़ने के लिए। जो स्लेव्स थे उस टाइम पे, जो गुलाम थे, उनको अपने मास्टर्स की, अपने मालिक की परमिशन लेनी पड़ती थी। जो लोग किंग के लिए काम करते हैं उनको किंग की परमिशन लेनी पड़ती थी। जो लोगों ने किसी से कर्ज लिया हुआ है, उन लोगों को जिससे उन्होंने कर्ज लिया है उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। और जो वुमेन थी उसको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती थी। और पर जो लाइफ थी ना संघा में, वो बहुत ही सिंपल थी। सुबह उठते थे, मेडिटेट करते थे, भीख मांग के खाना खाते थे, और इसी मतलब कि बैगिंग करके खाना खाते थे। इसी वजह से प्राकृत में एक वर्ड है, बैगर को कहते हैं भिक्षु। प्राकृत में बैगर को क्या कहते हैं? भिक्षु, जो मांग के खाता है। और दूसरे लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देनी होती थी। और अगर कोई किसी के बीच में कोई क्वारल हो जाए, कोई लड़ाई हो जाती थी, तो ये मीटिंग करते थे और उसको इकट्ठे मिला के सुलझा लेते थे।
और इस टाइम पे जो संघा थे इसको कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? संघा को ज्वाइन ब्राह्मण्स कर सकते थे, क्षत्रियास कर सकते थे, मर्चेंट्स कर सकते थे, लेबर कर सकते थे, बार्बर्स कर सकते थे और स्लेव्स कर सकते थे। मतलब कि उस टाइम पे जो भी लोग थे जो वर्ना सिस्टम से मुश्किल में थे या वर्ना सिस्टम से खुश नहीं थे, वो सारे के सारे लोग किस धर्म को अपना सकते थे? वो संघा को अपना सकते थे और बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपना के संघा में रह सकते थे। अब हम बात करेंगे कि हमने अभी पढ़ा कि ये जो लोग थे ये सारा साल इधर उधर घूमते रहते थे। तो एक टाइम ऐसा आता था जब ये एक जगह पे रुकते थे, तो वो टाइम कौन सा होता था? वो टाइम होता था बारिशों का बचाव। बारिशों में ये चिकड़ों मतलब कि जब मडी हो जाएगी, रोड चिक्कड़ हो जाएगा, बाहर कीचड़ हो जाएगा, तो ये बाहर थोड़ी घूमेंगे। तो ये क्या करेंगे? तो इनके जो फॉलोअर्स थे, कुछ फॉलोअर्स जो थे उन्होंने तो जैन धर्म को अपना लिया था, बुद्धिस्ट थे, जैन थे, पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको धर्म अच्छा लगता था, पर जिन्होंने अपने घर को छोड़ा नहीं था, पर बुद्धिज्म को फॉलो करने शुरू हो गए थे, जैनिज्म को फॉलो करने शुरू हो गए थे। तो इन लोगों ने इनके रहने के लिए कुछ जगहें बनाई जिसको हम कहते हैं मोनेस्ट्रीज। पहले इन लोगों ने टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए थे, मतलब कि हट्स वगैरह बना देते थे, झोंपड़ियाँ बना देते थे रेनी सीजन में। धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोगों ने परमानेंट शेल्टर्स बनाने स्टार्ट किए जिसको हम कहते हैं मोनेस्ट्रीज या विहारास। और इस टाइम पे जो ये मॉन्क्स या नन्स होती थी बुद्धिज्म की या जैनिज्म की, ये यहाँ पे आके रहती थी बारिशों से बचने के लिए, और बाकी साल ये अलग अलग जगह पे जाके लोगों को टीचिंग्स देती थी। और ये जो मोनेस्ट्रीज थी ये किसकी बनी होती थी? ये वुड की बनी होती थी, ये ब्रिक्स की बनी होती थी, कुछ जो मोनेस्ट्री थी वो केव्स में बनी होती थी, ठीक है। और जो हमें मोस्टली वेस्टर्न इंडिया में मिलती हैं, जो हिली एरिया है, क्योंकि हिली एरिया में ही केव्स बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो सारा कुछ था जो बुद्धिज़्म और जैनिज्म से रिलेटेड था। एक इसी टाइम पे एक और चीज़ हो रही थी बच्चों, हमने देखा कि हिंदुइज़्म था, हिंदुइज़्म में वर्ना सिस्टम आया, ठीक है। उसमें से हिंदुइज़्म जैसे जिनको वर्ना सिस्टम नहीं अच्छा लगा, लोगों ने क्या अपनाया? कुछ लोगों ने जैनिज्म अपना लिया, कुछ लोगों ने बुद्धिज़्म अपना लिया, है ना। तो जब ये जैनिज्म और बुद्धिज़्म चल रहा था इंडिया में, जब इनकी टीचिंग्स को फैलाया जा रहा था, उसी टाइम हिंदुइज़्म में एक परंपरा शुरू हुई जिसका नाम था आश्रमास। ये आश्रम वो वाले आश्रम नहीं है जहाँ पे लोग रहते हैं और मतलब कि रहते हैं, कहते हैं ना आश्रम में रह रहा है, ये वो वाले आश्रम नहीं था। ये आश्रम एक तरह से क्या था, ये एक सिस्टम था। इसमें 4 स्टेजेस में लाइफ को डिवाइड कर दिया गया। जैसे पहली स्टेज थी, ये हिंदू धर्म में हुआ था कि पहली जो स्टेज थी, आज भी हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। पहली स्टेज थी ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य में क्या होता था कि जो एक पर्सन है, एक मतलब कि मैन या वुमेन है, मोस्टली मैन को ही पढ़ाई करने का अधिकार होता था, वुमेन्स को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं होता था। तो ब्रह्मचर्य में उसको क्या करना है, उसको वेदास को पढ़ना है और अपनी मतलब कि ये करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी को था। मतलब उसको ब्रह्मचार्य में पढ़ना है वेदास को। गृहस्थी में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको मैरिज करनी है, अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाना है। उसके बाद वानप्रस्थ, जब उसकी लाइफ में ये टाइम आता था, ये स्टेज आती थी, उसको फॉरेस्ट में रहना है और मेडिटेट करना है। और जब संन्यास का टाइम आएगा तब उसको अपना सब कुछ छोड़ देना है और संन्यास लेके चले जाना है अपने घर से। और ये जो थी ये मतलब कि वुमेन्स के पास राइट नहीं था। जो उसका हस्बैंड आश्रम चुनता था, जो उसके हस्बैंड का आश्रम होता था, वही उस वुमेन का आश्रम बन जाता था। जब उसका गृहस्थी आश्रम होगा मैन का, तो वुमेन का भी गृहस्थी ही बन जाएगा। जब उसका वानप्रस्थ होगा तो वुमेन का भी वानप्रस्थ बन जाएगा। जब मैन संन्यास लेगा तो वुमेन को भी संन्यास ले जाना पड़ेगा। तो और जो वुमेन थी उसको पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था। ये थी चीज़ें इस चैप्टर में जो हमने समझनी है। और ये जो लास्ट टॉपिक था, इसको ये समझना है कि ये हिंदू धर्म में हुआ था। क्यों हिंदू धर्म में भी कुछ चीज़ें चेंज हो रही थी, हिंदू धर्म में भी चेंजेस आ रहे थे, पूरी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे। तो ये है इस चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन केस ऑफ एनी डाउट, फ्री फील टू कॉल मी। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे।